तो क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, नीचे हो गया बेटा। देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा हमारा 1 होगा, ठीक है ना। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इक्वल टू √3, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूँ, ये वाली वैल्यू जो गिवन थी हमने वो लिया। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 की होल स्क्वायर। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab हो जाएगा ये, और √3 से कितना हो जाएगा 3। अब ये वैल्यू बेटा क्या होती है 1 होती है, तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा बचेगा 3, तो ये बन रहा क्या हो जाएगा माइनस का। तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 3 - 1, तो कितना बचा आपके पास 2 बचा। इस 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कितनी बची हमारे पास 1। अब 1 यहाँ पर अगर हम क्या करें, इस वाली वैल्यू को क्या करें, इसके नीचे लेके जाए मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू को नीचे, तो 1 में क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1। और इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 1 ही तो होता है ना। तो अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे, यानी कि 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा, है कि नहीं है। कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन बाई कोस क्या बचा टेन थीटा और कोस बाई साइन क्या बचा कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू होगी 1 की। तो यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ दैट कि टेन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है इसको लेफ्ट हैंड साइड को, कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी वो हमारी होगी 1/(1 - 2 कोस स्क्वायर है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमने अगर क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। डिनोमीटर में क्या था हमारा, उसे भी लिख लिया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए -1। कोस ए स्क्वायर ए को क्या लिखा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय सेक को लिखा मैंने 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए और कोस को लिखा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक दिक्कत। अब मैंने क्या करा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। डिनोमीटर के अंदर मैंने एलसीएम ले लिया, क्या एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए, है कि नहीं, प्लस 1 अपॉन में क्या था साइन स्क्वायर ए था, और डिनोमीटर में क्या है हमारा, डिनोमीटर इन दोनों में एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा इन दोनों में कोस स्क्वायर ए एलसीएम आएगा और साइन स्क्वायर ए एलसीएम आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, है कि नहीं। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई से होता तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर है ना। और ये मल्टीप्लाई इधर होता है, तो यहाँ पे 1 बचा था, यहाँ पे पूरी वैल्यू जो लिखे वो लिख दो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, प्लस ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और नीचे कितना आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब इन दोनों में एलसीएम क्या है बोलो, सेम ही है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे, है कि नहीं। तो दोनों सेम है, तो ऊपर क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटे 1 होती है, तो 1 अपॉन में, अब हमें लाना क्या था 1 - 2 कोस स्क्वायर है, तो यानी कि हम क्या करेंगे इस वाली साइन को, इस साइन को कन्वर्ट किस में कर लेंगे कोस में, कोस में लाना है आंसर, तो कोस स्क्वायर है, और माइनस में क्या था हमारा कोस स्क्वायर है, तो इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन में 1 माइनस कोस और माइनस कोस -2 कोस स्क्वायर हो जाएगा। आया सन में, करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें सॉरी इसको प्रूफ दैट करना है साइन 6 प्लस कोस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन थीटा कोस का थीटा होता है। तो मैंने अगर यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ली, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा साइन 6 थीटा प्लस में कोस 6 थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन क्यूब की स्क्वायर लिख सकता हूँ और कोस क्यूब थीटा की स्क्वायर लिख सकता हूँ है। और आपने पढ़ा होगा बचपन में 8-9 साल पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है। नहीं, इसको स्क्वायर की थीटा करो पहले, तो ये इसको चेंज करो, इसको कर लो स्क्वायर की क्यूब स्क्वायर की क्यूब, ठीक है ना, ऐसे कर लो। तो स्क्वायर की क्यूब कर ली मैंने, है ना। तो 6 ही आएगा ये भी, और ये भी क्या आएगा 6 आएगा। तो अब इसे मैंने अगर ए मानूँ, किसको, इस इंटरनल पार्ट को अगर मैं ए मानूँ और इस इंटरनल पार्ट को मैं बी मानूँ, तो बन गया ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो ए क्या है हमारा, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस बी कितना है, कोस स्क्वायर थीटा है। फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, है ना, उसकी स्क्वायर ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और प्लस ए बी। डाउट है कुछ, समझ में आ गया नहीं आ गया। और आप सब ने पढ़ रखा है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे तो बचा 1, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, साइन 4 थीटा, है ना। तो या इसको स्क्वायर ही रहने दो, कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर ही रहने दो, और इसे रहने दो साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ माइनस आएगा बेटे, अभी क्वेश्चन गलत होने लगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू के अंदर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो इसकी आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, वो लगाएंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, सोचो, ये पहले ही बताया था मैंने। जैसे ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करें, देखो ना क्यूब नहीं स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बेटा। ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे आएगा, ओपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पढ़ा है ना। और हमें ये चाहिए, तो क्या होगा, ये वैल्यू जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बनी, ए प्लस बी की होल स्क्वायर और माइनस का 2ab बना। यानी मैं इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, मैं लिख सकता हूँ, अब ए कितना है, साइन स्क्वायर थीटा बी कोस स्क्वायर थीटा, मैं लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, ए प्लस बी तो ये बना ना, और माइनस 2ab का मतलब -2। ए कितना है हमारा बेटा, ए तो ये है ना, साइन स्क्वायर थीटा है ना बेटा, और बी कितना है, कोस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। तो 2ab का मतलब क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और माइनस के अंदर ये हमारा अलग से तो था ये क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, बात समझ में नहीं है। ये वैल्यू क्या होती है, तो 1 की स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक 1 साइन स्क्वायर, तो कितना हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 स्क्वायर 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यही शायद हमें लाना था, ये मेरी होगी राइट हैंड साइड, ठीक है ना, यही लाना था मैं। कह रहा है इफ़ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा सी की वैल्यू हो तो प्रूफ करना है ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी ये, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या करा, मैंने कहा ए साइन थीटा है प्लस बी कोस थीटा है इक्वल टू में सी दिया था, मैंने बेटा कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करो, तो ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ए का भी तो स्क्वायर होगा, प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, तो बी का भी स्क्वायर होगा, 2ab में आ जाएगा 2 ए साइन थीटा आ जाएगा ए में, और बी में क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ बन गया सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या करा बेटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया बताओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और इस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है। तो मल्टीप्लाई में क्या था इनके, ए स्क्वायर था और प्लस में बी स्क्वायर था, है कि नहीं है,
और ये क्या बन जाएगा 2ab साइन थीटा और कोस थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। 2ab साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू सी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मुझे लेफ्ट में चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए प्लस का आ गया है, बी प्लस का आ गया, सी माइनस जब आएगा जब ये इधर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सारी वैल्यू जो होगी उस साइड जाएंगी, है ना। तो सी को इधर लिया तो यहाँ बचेगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर था ना, ये इधर क्या हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। और राइट साइड में क्या होगा, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो माइनस की थी प्लस की हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस की थी प्लस की हो जाएगी, है ना। ये वाली वैल्यू प्लस की थी माइनस की हो जाएगी। ठीक है ना, डाउट है कुछ। तो अब यहाँ पे देखो, जब मैंने इसकी स्क्वायर को ओपन करा था तो ए स्क्वायर का बना क्या बना था हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है और बी स्क्वायर साइन थीटा हो रहा है। और 2ab में आपका बन रहा है 2ab साइन कोस, 2ab साइन कोस। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है बताओ, यानी कि ए क्या होगा हमारा बताओ, ए कोस थीटा हो जाएगा, बी क्या होगा बी साइन थीटा हो जाएगा, और इसकी होल स्क्वायर माइनस की से माइनस का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं है। करके देख लो आ रहा है। और हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी कि ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब ये स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा और कोस थीटा माइनस वन प्लस कोस थीटा की वैल्यू के हो, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो, है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा कोस थीटा -1 और 1 प्लस में कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें के। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस कोस बन जाएगा ये, बोलो हाँ। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगाएं बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस कोसेक स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूँ 1 अपन में साइन स्क्वायर थीटा, इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो कितना बचा के की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। आपके पास कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इसको प्रूफ करना है हमें, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या थी 1 माइनस साइन ए प्लस में कोस ए की स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दी। क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। तो यानी कि 1 की स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, कोस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। तो 2ab में क्या हो जाएगा a कितना है 1 और b कितना है माइनस का है, ठीक है ना, प्लस 2bc, b कितना है माइनस का साइन a है और c कितना है कोस a, प्लस 2ac, a कितना है 1 और c कितना है कोस a। डाउट है कुछ। अब वैल्यू क्या है 1 की स्क्वायर 1, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1 ले सकता हूँ। ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2 साइन ए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -2 साइन ए कोस ए, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी +2 कोस ए, है कि नहीं है। तो फाइनल आंसर कितना है 1/2 आया, -2 साइन ए आ गया, -2 साइन ए कोस ए आ गया और प्लस में 2 कोस ए आ गया। अब सब में से 2 कॉमन ले लो,
क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए बचेगा, माइनस साइन ए कोस ए बचेगा, और प्लस में कोस ए बचेगा, है कि नहीं है। तो इसके फैक्टर कर लो, इसे तो ऐसे ही रहने दो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का कोस ए कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो माइनस का, सॉरी प्लस का ले लो, तो माइनस का साइन ए बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए, इसको लिखता हूँ, 1 पहले लिख दिया, साइन ए बाद में लिख दिया। तो देखो ये फैक्टर नहीं बन गए, बोलो, 1 माइनस साइन ए बन गया और 1 प्लस कोस ए बन जाएगा, ये फैक्टर यही लाना था, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कोस ए, ठीक है ना, बराबर राइट हैंड साइड। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है कि जैसे कि मान लो आपका आंसर कहाँ पे आया था, इसकी बात की बात कि आपके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका, है कि नहीं है। तो राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आती है हमारी, 2 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस है ना। तो इसके बाद आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, आप ये सॉल्व नहीं करोगे, अगर फैक्टर नहीं आ रहे हैं आपसे तो ये आप ये सॉल्व नहीं करोगे, आप राइट हैंड साइड सॉल्व करो। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या थी, 2 1 माइनस साइन ए था इंटू 1 प्लस कोस ए। आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कोस ए 1 इंटू कोस, फिर साइन ए को मल्टीप्लाई तो माइनस का साइन ए हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस साइन ए कॉस ए हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये सेम वैल्यू दूसरे स्टेप में ये वाली वैल्यू आ गई, 2 आ गया, 1 भी आ गया, कॉस ए प्लस का आ गया, माइनस साइन ए आ गया, माइनस साइन कॉस ए आ गया। तो यानी कि हम इस वाली वैल्यू को क्या लिख देंगे, बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो जब राइट से नहीं आता तो लेफ्ट से हो सकता है क्वेश्चन, समझ में आ गया नहीं आ गया। ये क्वेश्चन है हमारा, tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्रूफ करना है हमें, सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का 2 प्रूफ करना है। तो हमने क्या करी, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ली, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा, tan स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो बताओ tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब इन दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 4a कोस 4a, है कि नहीं है। तो ये भी पीछे भी हमने सीखा था, इसको मैं क्या ले सकता हूँ बताओ, यानी कि a4 और b4 आना चाहिए। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, साइन स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए की होल स्क्वायर, तो पीछे आता ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे बताओ, अभी यूज़ करता ए प्लस बी का है होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो मैं इस वाली वैल्यू को क्या ले सकता हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की होल स्क्वायर। तो a4 प्लस b4 आ जाएगा, लेकिन 2ab एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम वो माइनस 2ab कर देंगे। तो माइनस 2a कितना है, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। डाउट है, नीचे क्या था हमारा, नीचे था साइन स्क्वायर ए था और कोस स्क्वायर ए था। अब ये वैल्यू क्या होती है हमारी, तो 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 1। अब क्या करेंगे बोलो, सेपरेट कर लेंगे हम इसको, है कि नहीं है। यानी कि 1 अपॉन में क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। क्या होगा, ये पूरा पूरा कट गया ये, और 1 अपॉन में साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। 1 अपॉन में कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, यहाँ बचा 2, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो प्रूफ करना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो क्या गिवन था हमें सॉल्यूशन में कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, है कि नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या आएगा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, यही आएगा,
इक्वल टू 1। अब ये वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो ये वैल्यू 1 होती है, तो ये जब 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में कितना बचा बताओ, 0। तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी। तो ये हमने इससे निकाला कि इनका प्रोडक्ट जो है साइन कोस का वो 0 है, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है कोस माइनस साइन। तो मैंने क्या करा, कोस माइनस साइन थीटा का ना होल स्क्वायर निकाल लिया बेटा। वो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2ab में 2 कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा की जो होल स्क्वायर होगी बेटे, इक्वल टू में ये वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 होगी, और इसकी वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, 0। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो आई वो क्या आई, 1 माइनस 2 इंटू 0 हो गया ना, 1 बचा। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा कितना आ जाएगा, √1। तो √1 का मतलब क्या हो गया, यही प्रूफ करना था कि कोस माइनस साइन थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, +-1 होगा। सर में आया नहीं आया, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा है कि tan थीटा प्लस cos थीटा 4 है, हमें प्रूफ करना है tan 4 थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी, प्रूफ नहीं करना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, है कि नहीं है। तो ये जाएगा tan थीटा प्लस में cos थीटा की स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 tan थीटा और cos स्क्वायर थीटा। डाउट है कुछ, ये हो जाएगा 16। समझ में आया नहीं आया। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। tan को मैं क्या ले सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर थीटा ले सकता हूँ, हैं। तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो 2 बचा। जब 2 इधर क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 16 - 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना गया, 14। हमें चाहिए क्या, 4 पावर चाहिए। तो हमने क्या करा, अगेन स्क्वायरिंग कर दी है, ठीक है ना। अगेन स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, करो स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। तो ये कितना जाएगा, a की स्क्वायर यानी कि 4, b की स्क्वायर यानी कि 4 थीटा, 2ab में 2 tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और 14 से कितना होता है, 196। यह स्क्वायर आप सीख लो, इसका कैसे कहता है, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1, 2 डिजिट में लिखते हैं स्क्वायर में। और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 8 = 1 8 है ना। तो 2 डिजिट में लिख दो, 6 9 1 196 आपका आंसर। तो ये स्क्वायर आप ऐसे भी सीख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि tan 1/cot होता है। तो बचा क्या, tan 4 थीटा बचा प्लस में cot 4 थीटा, यहाँ बचा 2 = 196। तो हमें चाहिए tan 4 थीटा प्लस में cot 4 थीटा इक्वल टू 194। ये 2 के माइनस कर जाएगा। तो यही चाहिए था, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या नहीं आ रही है, 194, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा √3 है तो फाइंड दी वैल्यू। अब हमें sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ईजी है, इस वाले में हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। √3 से कितना होता है, 3, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 हो गई प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा। ये बंदा क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2। तो 2 से 2 कट जाएगा। तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हमें ये चाहिए था sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। और कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो कराएं। कह रहा है इफ़ 6k की वैल्यू अगर ये दे रखी हो तो k की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 6k बराबर में tan स्क्वायर 45 था तो 45 का स्क्वायर लिख लिया, cos x 60 का स्क्वायर लिख लेंगे इसे, -2 tan 30 का स्क्वायर लिख लेंगे इसे, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos x 60 की वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू √3 होती है बेटा, ये सही कहा इन्होंने। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो सॉल्व करो से 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3 × 4/3 हो जाएगा ये,
और ये हो जाएगा 1/3, ये कट जाएगा तो 1 - 4 - 2/3। एलसीएम कितना आ जाएगा, या पहले सॉल्व कर लो, -3 और -2/3 आ गया है ना। 3 एलसीएम लेंगे तो माइनस का 9 और माइनस का 2, ये माइनस था प्लस था, अब जो भी था यही आंसर आएगा। 9 तो या -11/3, तो ये वैल्यू 6k थी, तो k की वैल्यू कितनी रहेगी -11/18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इफ़ 1 + sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 sin थीटा और cos थीटा हो, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। तो प्रूफ करो कि tan थीटा की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर 1/2 आएगी। तो क्वेश्चन में हमने क्या करा, 1 प्लस में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा था और cos थीटा था। तो मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को ना cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। किससे, इधर भी cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, इधर भी cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, सबको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/cos, तबीयत ठीक है ना आपकी। तो 1/cos क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। और sin/cos क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से एक cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, sin/cos। तो sin/cos क्या बन जाएगा, तो 3 tan थीटा बन जाएगा। डाउट है कुछ। अब मैंने इसे tan में कन्वर्ट, क्योंकि tan की तो वैल्यू चाहिए, तो मैं sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और ये tan स्क्वायर थीटा था इक्वल टू 3 tan थीटा। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा आपका, 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 3 tan थीटा। इसको बेचारे को यहाँ ले आओ, तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा और प्लस का 1। अब इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर करने के लिए इजी तरीका है, y मान लो इसको, है ना। तो 2y² माइनस का 3y प्लस में 1 बन जाएगा, है कि नहीं है। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2y², मैंने tan थीटा को बेटा y पुट करा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे आपके 2y माइनस का y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2y, तो कितना बचेगा, y - 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो 1, तो y - 1 हो जाएगा। तो y - 1 एक तो फैक्टर हो जाएगा, एक 2y - 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा y - 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, और 2y - 1 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, एक की वैल्यू आ जाएगी। तो y क्या था हमारा, tan थीटा, तो tan थीटा है तो 1 आया, या फिर tan थीटा y की वैल्यू क्या आई 1/2। यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि या तो 1 आएगा या तो 1/2 आएगा। समझ में आगे नहीं आ गया। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के बाद अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। इसके इतने इनफ है। कोई डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर दिया करो इसमें।